लौकिक जीवन और एक पारलौकिक जीवन होता है। लौकिक जीवन कौन सा होता है? लोक संबंधी, संसार संबंधी। सुबह उठते हैं, जो जीवन हमारा आपका है लौकिक जीवन, नहाते धोते हैं। मैं हिंदू जीवन पद्धति की बात कर रहा हूं, आर्य जीवन पद्धति की बात कर रहा हूं, अपने आर्य सांस्कृतिक जीवन की बात कर रहा हूं, दूसरे धर्म के संबंध की बात नहीं। सुबह प्रातः काल उठ करके हम लोग हिंदू धर्म जो मानने वाले हैं, आर्य संस्कृति जो मानने वाले लोग हैं, परंपरागत, तो अपना जीवन लौकिक जीवन आरंभ कर देते हैं। नहाते धोते हैं, उठते बैठते हैं, शौच इत्याग जाते हैं, तन तो शुद्ध कर लेते हैं। तन तो शुद्ध कर लेते हैं, मन पता नहीं शुद्ध होता कि नहीं शुद्ध होता है। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके शौच त्याग जाकर तन तो शुद्ध कर लिया जा सकता है, तन शुद्ध कर लेते हैं। और उसके बाद जो अपना दैनिक कार्य है, व्यापारी वर्ग का व्यापार करना, नौकरी वाले वर्ग का नौकरी पर चले जाना, या अन्य जितने और मतलब ये प्रमुख व्यवसाय हैं। किसान लोग हैं, खेती जो करते हैं अपना खेती धंधा शुरू कर देते हैं। गृहस्थी का कार्य शुरू करते हैं, गृहस्थी में बहुत से कार्य होते हैं, गृहस्थ धर्म है, उसके कार्य आरंभ कर देते हैं। सामाजिक धर्म, समाज में कुछ होता है। लौकिक जीवन की बात कर रहा हूं, यहां आना है, वहां जाना है, ये करना है, उनसे मिलना है, उनके यहां जाना है, उनके यहां निमंत्रण आया, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, ये सब बातें लौकिक जीवन की होती है। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं? तो ये सारा सुबह से लेकर के जब तक शयन कक्ष में नहीं जाता, सोता नहीं है, तब तक आदमी इस लौकिक जीवन की बात करता है, लौकिक जीवन जीता है। इस बीच में अगर कोई संस्कार कहीं पड़े हुए हैं और आवश्यकता समझाता है आदमी, हमें आदमी स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं, तो 24 घंटे में 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा बहुत लोग परमार्थिक जीवन की तरफ ध्यान दे देते हैं। परमार्थिक जीवन मतलब परमात्मा की तरफ। और वो किस रूप में देते हैं? या तो 10 मिनट पूजा पाठ कर लिया, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पाठ किया या पूजा किया। अब पूजा क्या, पूजा तो हम आपसे बता ही रहे हैं, आजकल पूजा कैसी करते हैं, क्या करते हैं, और क्या उचित है क्या अनुचित, तो आपसे बता ही चुके हैं। पाठ भी गड़बड़ है। पाठ करते तो हैं हम आप सब, लेकिन पाठ का अर्थ क्या है नहीं जानते। जब तक सार्थक पाठ नहीं होगा, जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा जो हम पाठ कर रहे हैं, तो उसका कोई लाभ क्या मिलेगा। अभी हमने गायत्री मंत्र उच्चारण किया, गायत्री मंत्र सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ जब तक ना मालूम होगा तब तक उसका क्या लाभ मिलेगा बताइए। जो चीज हम कर रहे हैं वो जानते ही नहीं उसका अर्थ क्या है, उसका क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो 10-15 मिनट जो पाठ जप जप, हाँ, फिर जप जप आता है, बहुत लोग जाप करते हैं, लेकिन जाप करने में बहुत गड़बड़ियां होती हैं। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे, और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो न सुमिरन न जाप है, ये जाप भी नहीं है। मुंह से बर जबान चल रही है। नहाते हैं तो हनुमान चालीसा बोलते चले जा रहे हैं, नहाते हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, जबान चल रही है, ध्यान कहीं अलग है। स्नान हो रहा, हमने देखा बहुतों को, कोई शिव चालीसा पढ़ता, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता, तमाम लोग तमाम तरह के पाठ करते जाते हैं नहाते समय, ध्यान कहीं अलग है, जबान कहीं अलग है, कुछ क्या अलग है, पता नहीं ये पाठ कैसा होता हम नहीं जानते। कोई लोग बैठ करके जप करते हैं, पाठ करते हैं, अब पता नहीं
कि जो जप हो रहा है, माला जपी जा रही है, या माला न सही हाथ है, वो लोग जाप करते हैं, तो ध्यान है भी कि नहीं जाप में, या सिर्फ केवल उंगलियां चल रही है, जबान चल रही है, ध्यान कहीं अलग है। तो ये हुआ पारमार्थिक जीवन। और पारमार्थिक जीवन होता है दिन प्रतिदिन का, तीज त्योहार व्रत, तीज त्योहार व्रत, ये जो पारमार्थिक जीवन के कुछ तत्व हैं जिनको हम आप हिंदू धर्म वाले करते हैं। एकादशी कोई रहता है, कोई त्रिदशी रहता है, कोई मंगल का व्रत रहता है, कोई अब पता नहीं व्रत रहते हैं तो उपवास रहते हैं भी पता नहीं किसी को। कई बार हमने इसे उल्लंघित किया है, कहते हैं हम आज मंगल व्रत हैं, लेकिन मंगल व्रत है या मंगल उपवास है ये खुद ही नहीं समझ पाते। हमने कई लोगों से पूछा कि भाई मंगल आप व्रत हो कि मंगल उपवास हो, तो वो उपवास और व्रत का ये अंतर नहीं जानते हैं। सकल देखने लगे, एकादशी व्रत हो कि एकादशी उपवास हो, ना उपवास कर समझ में आता ना व्रत समझ में आता। तो उस वर्ष से क्या फायदा कि हम व्रत हैं कि उपवास हैं? उपवास होना तो व्रत हुआ नहीं। व्रत माने होते हैं संकल्प। उपवास रहकर, हमने कई बार कहा उपवास रहकर जो संकल्प किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर व्रत रहे और कहा मंगल रह चुके तो उपवास रहा, व्रत कहां रहे, तो उसका फल क्या मिलेगा? कहते कुछ और करते कुछ है। कहते तो हम आज मंगल व्रत हैं, कहते तो आज एकादशी व्रत हैं, कहते तो आज त्रयोदशी व्रत हैं, स्त्रियां कहती आज हम संतोषी माता का व्रत हैं, और फलाने ढिमाके पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं जानते कि उपवास है कि व्रत है, तो उसका क्या फल मिलेगा बताइए। जो उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता, कहते हैं व्रत और रहते हैं उपवास, क्या अर्थ उसका निकला बताइए। हमने कई बार कहा कि संतोषी माता का अगर व्रत है तो संकल्प लीजिए संतोष करेंगे। उपवास रहकर ये संकल्प लीजिए कि हम संतोष करेंगे, संतोष हमारे अंदर आवे, हम संतोष रखेंगे, तब तो संतोषी माता का व्रत हुआ, नहीं तो उपवास हुआ। क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से मंगल का व्रत, हनुमान जी का व्रत अगर आप रखते हो तो हनुमान जी में क्या गुण थे, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी क्या क्या संकल्प था, हनुमान जी काय में मशहूर है, किस चीज में मशहूर, उनका क्या क्या मतलब उनकी प्राथमिकता है। अगर हनुमान जी भक्त हैं तो आप संकल्प लेते हो कि हम भक्ति करेंगे, नहीं करेंगे, किसकी भक्ति करें, चलो हनुमान जी की भक्ति सही। केवल मात्र उपवास रह जाने से या कुछ फलाना ढिमाका ना खाने से वो व्रत नहीं होता, वो तो केवल उपवास रह गया। अगर आप मंगल ग्रह का व्रत रखते हो तो ग्रह संबंध में क्या है भाई, मंगल ग्रह भी है और मंगल हनुमान जी का भी दिन है। तो आप अब ये समझो कि हम मंगल ग्रह का व्रत रख रहे हैं या मंगल हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं। क्यों भैया, ये दोनों अलग अलग बातें हुई। अब अगर मंगल ग्रह का उपवास रख रहे हैं, आप व्रत रखते हैं, तो वैसा काम कीजिए। नहीं आता किसी से पूछिए। और अगर हनुमान जी का व्रत रखे, हनुमान जी के संबंध में रखते हैं, तो हनुमान जी का वैसा कार्यक्रम करिए। व्रत माने संकल्प लीजिए, उपवास रहिए, उसके बाद संकल्प लीजिए, तब तो वो व्रत सार्थक हुआ और वो फलदायी होगा। नहीं तो आप करते रहिए। लोग कहते हैं नहीं कि फल नहीं मिलता कुछ, अरे फल कहां से मिले, जब फल वाला काम ही नहीं होता फल कैसे मिले भाई। जाना चाहिए काकोरी और मुंह कर लिया अमीनाबाद तरफ, तो अमीनाबाद ही पहुंचे, काकोरी पहुंच ही नहीं सकता कोई। तो ये सब बातें जाने समझने की हैं। और ये बातें कहां मिलेंगी आपको, कहां मिलेंगी? सत्संग में मिलेंगी। अभी एक सज्जन से मुलाकात हो गई, पिछली बार पांडे जी के साथ में थे। ताज्जुब की बात हमें हुई, जात के ब्राह्मण, कर्ण से ब्राह्मण शायद हैं, मैं नहीं जानता, पांडे जी के साथ में आए थे। अगर ब्राह्मण के मुंह से शब्द निकलता है कि सत्संग जाने से क्या फायदा, या अभी इस उम्र में सत्संग क्यों जाते हो, तो हमें ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो ब्राह्मण का ढोंग किए हुए है, ये तो उसको कुछ मालूम नहीं। क्यों भाई? अगर कोई ब्राह्मण
अगर ब्राह्मण है और वो अगर सत्संग में जाता है और वो पूछता, अरे अभी सत्संग में जाने से क्या फायदा, क्यों सत्संग में जाते हो, तो मेरी समझ में तो वो तो ब्राह्मण नहीं, कि वो जाति का ब्राह्मण है, कर्म का ब्राह्मण नहीं, या तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं। अरे ब्राह्मण तो शिक्षक होता है, वो है सबका सबको शिक्षा देने वाला होता है। अगर वो खुद ही उसको नहीं मालूम ब्राह्मण का है का। अरे सत्संग जाने कोई उम्र होती है, सत्संग बुढ़ापे में सत्संग करके क्या करोगे भाई। सत्संग उम्र तो मतलब छोटे पने से ही होनी चाहिए। संस्कार सत्संग के तो प्रारंभ से ही पढ़ने चाहिए। सत्संग, फिर वही सत्संग को अर्थ ही नहीं समझ में आता किसी कि सत्संग है क्या। क्या सत्संग माने केवल वहां बैठ करके कीर्तन और कथा करना ही सत्संग है। आप लोग ध्यान देके समझिए, सत्संग माने केवल कथा कीर्तन ही नहीं होते। सत्संग माने केवल भगवान की चर्चा ही नहीं होते। सत्संग माने बैठ करके केवल रामचरितमानस या महाभारत या अन्य पौराणिक गाथाएं सुनना ही नहीं होते। सत्संग माने केवल ढोल बजाकर कीर्तन करना ही नहीं होते। सत्संग माने होते हैं कि अपनी जिंदगी, अपना जीवन किस प्रकार से जिया जाए, कि जिस प्रकार से हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों। ठीक भैया, सत्संग माने नहीं होते कि हम बैठ के यहां ढोल बजावे, कीर्तन और कथा करें। सत्संग में आकर के हमें ये बताया जाता है कि अपनी जिंदगी हम किस प्रकार जिए, अपने जीवन का किस प्रकार सदुपयोग करें। अब बताओ, बुढ़ापे में जो सत्संग जाएगा, जो सारे कर्म कर चुका होगा पाप या पुण्य के, बुढ़ापे में सारे कर्म कर चुके होता आदमी, और उनका जो कुछ फल मिलना हो तो मिलेगा ही। अब सत्संग जा क्या करोगे भाई। जो पुण्य पाप किए उनका फल मिल चुका है, और जो पुण्य किए उनका फल मिल चुकेगा। और ज्यादातर आजकल पाप पुण्य का कोई फर्क ही नहीं समझता कि पाप क्या है पुण्य क्या है। ये तो सत्संग में जाने से पता चलेगा पाप कर्म कौन है, पुण्य कर्म कौन से है। हम जिनको पुण्य कर्म समझ के कर रहे हैं ना, कभी कभी वही पाप कर्म बन जाते हैं। हम तो समझते हैं ये पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन वही कर्म हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। बताएं कैसे। तो ये बताइए कि सारी जिंदगी तो सब कर्म किए और उनका जो कुछ फल बनना हुआ बन गया, वो तो मिट नहीं सकता। अब बुढ़ापे में सत्संग जाके क्या करोगे। सत्संग चाहिए जवानी से पहले, किशोरावस्था सत्संग जाना चाहिए कि जो आगे आने वाले कर्म है, कि जिन कर्मों के करने से हमारे जीवन सुधर सकता है, इस लोक का भी और परलोक का भी। गृहस्थ जीवन कैसे जिए, सामाजिक जीवन कैसे जिए, अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे जिए, कैसे अपना सुधार हो, कैसे गृहस्थ का सुधार हो, कैसे समाज सुधार हो। ये सब बातें बुढ़ापे में जानने की नहीं होती। ये सब बातें शुरुआत में जानने की होती है कि हमारा जीवन जो मिला है 10, 15, 20 साल का, 60 साल, 70 साल का, इसका सदुपयोग कैसे करें। बुढ़ापे में जान के क्या करोगे, जबकि अंतिम क्षण आता है, अंतिम अवस्था होती है, उसमें क्या कर लोगे भाई। उसमें क्या मुक्ति मिल जाएगी, उसमें क्या परमात्मा मिल जाएगा। जब हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, दिमाग नहीं काम करता, कान सुन नहीं पाते, आंखें ठीक से देख नहीं पाते, दिमाग काम नहीं करता, उस बुढ़ापे में सत्संग जाके क्या करोगे। तो इसके माने ये हुए कि सत्संग का अर्थ ही लोग गलत लगाते। तभी उस सज्जन ने कहा कि रे भी पांडे से कहा कि अभी सत्संग में जाने कौन सी उम्र तुम्हारी है भाई। अर्थात जब बूढ़े हो जाओगे, सारे कर्म कर चुके होगे और उनका फल बन चुका होगा, तब सत्संग में जाओ। भैया हमारी बात समझ रहे हैं ना, जो हम कहना चाह रहे हैं। तो सत्संग का अर्थ समझिए। सत्संग केवल ये नहीं बताता कि जाके वहां भजन कीर्तन करो, जाके वहां भगवान के गुण गाओ। सत्संग ये नहीं बताता। सत्संग ये तो बताता ही बताता है, साथ ये भी बताता है कि अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें। जो जिंदगी में मिली हुई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से ये जन्म मिल गया है, इस जन्म को कैसे सार्थक बनावे। तो ये शिक्षा कब मिलनी चाहिए, ये शुरुआत में मिलनी चाहिए ना, न कि अंत में मिलनी चाहिए।
जीवन को कैसे सार्थक बनावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मानुष तन मिल गया है तो इसको कैसे सार्थक बनावे, कैसे इसका सदुपयोग करें। इस जीवन का जो 60-70 साल मिल गए हैं उनका कैसे सदुपयोग करें, ये कब समझ में आएगा? क्या बुढ़ापे में समझ में को आएगा? ये तो शुरू में ही समझना चाहिए, जब से जीवन प्रारंभ होता है किशोरावस्था से ही समझना चाहिए, संस्कार पढ़ने चाहिए कि कैसे अपने जीवन का सदुपयोग करें। तब तो सत्संग का अर्थ हुआ, सत्संग का महत्व हुआ। क्यों भैया? अब बुढ़ापे में क्या हुआ, जबकि सब सारे कर्म कर चुके, उनके फल बन चुके, अब तो मिलना ही मिलना है, जो बिगड़ना था बिगड़ चुका, बनना था बन चुका, अब सत्संग क्या नतीजा निकलेगा? तो ये धारणा, ये भावना आप हटा दीजिए। और दूसरे लोग जो हैं आपसे मिलते हैं, जो आपसे प्रश्न करते हैं, अरे इस उम्र में सत्संग जा रहे हो, उनको समझावें, बतावें। बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी अगर कुछ लोग समझ में आ जाए कि सत्संग उम्र शुरू से ही हो। बुढ़ापे में सत्संग नहीं होता, बुढ़ापे में तो प्रपंच होता है बैठकर। सत्संग उम्र होती शुरुआत में ही। बच्चे जब हैं 8-10 साल के, जब किशोरावस्था के बच्चे आते हैं, उनकी सत्संग अलग बातें बताई जाती हैं। जवानी अवस्था में आके सत्संग की अलग बातें बताई जाती हैं। ठीक है ना भैया? किशोरावस्था का बच्चे आते हैं, उनका संस्कार डालो। पूजा किसे कहते हैं इसीलिए हम बता रहे हैं, माता पिता की सेवा न करो और मूर्ति की सेवा करो। ये कैसी पूजा हुई? माता पिता पानी मांग रहे हैं, बूढ़े उनको पानी नहीं देते, और हम जाके उनको क्या नाम शंकर जी पर मूर्ति में नहला देते हैं, और माता पिता हमारे पड़े हुए नहाए बगैर नहाए उनको स्वच्छ नहीं करते। ये कैसी पूजा है? शंकर जी पर एक बाल्टी दूध ना देते हैं, शंकर जी को दूध चढ़ा रहे हैं, एक बाल्टी दूध उन पर ना दिया, और माता पिता ये तमाम बच्चे भूखे पड़े जिनको दूध के लिए तरस रहे हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा। ये कैसी पूजा है? माता पिता के पास वस्त्र नहीं है, उनकी सेवा नहीं हो पा रही, बूढ़े उनको जरूरत है सेवा की, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। हम मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, जो निष्क्रिय मूर्ति है, जड़ मूर्ति, उसकी सेवा कर रहे हैं। जो जीवित मूर्ति है उसके लिए हमारा कोई ड्यूटी, कोई कर्तव्य ही नहीं। ये कैसी पूजा? तो ये बातें कब समझने की हैं? ये बुढ़ापे में समझने की बातें नहीं है, ये बातें समझने की है जवानी की, या शैशवावस्था की, या किशोरावस्था की बातें समझने की है कि माता पिता ने हमको पाला पोसा है, मालूम कितने कष्ट सहे हमको पालने पोसने में, खुद नहीं खाया हमको खिलाया है। तो हमारी पूंजा क्या है? हमारी पूंजा पहले अपने माता पिता की सेवा करना। ये बातें कौन कब सीखेंगे? क्या बुढ़ापे में सीखेंगे? क्यों भाई? ये कौन बताएगा बातें? ये सत्संग बातें बताएगा। तो सत्संग जाने की अवस्था बुढ़ापे की नहीं होती, अंत समय की नहीं होती, अवस्था होती है शुरुआत की। तब जाकर ये पूजा पाठ जो कुछ करो ये सार्थक होता है। तब समझ में आता है कि पूजा किसको कहते हैं और किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। तो हम आप सबसे प्रार्थना निवेदन ही करते हैं कि अगर कोई आपसे कहता है कहीं, अरे भाई ये सत्संग की कोई उम्र है, सत्संग अब अभी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये भी जब सत्संग जाना कोशिश करती हैं, छोटे बच्चे, तब उनके घर में कहते सत्संग में वहां जा क्या करोगे, अभी कौन जाने का उस्ताद सत्संग में, अर्थात बूढ़े हो जाओ तब जाना। हमारे यहाँ गृहस्थी में देखिए क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, सासू बहू हम कभी बनती नहीं। ऐसे 100 अगर सासू बहू निकालो तो उसमें शायद एक निकले जिसमें सासू बहू बनती हो, नहीं कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होता ही। हमारे पास तमाम लोग आते, एक सास बहू नहीं आती, बहुत सी सासू बहू आती। अभी परसों नरसों 2 हफ्ते आई थी, नागेंद्र जी बैठे थे वहां पर। पता है क्यों नहीं बनती? इसकी वजह ये है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले ही नहीं, ना सास को न बहू को। अगर प्रारंभ से अच्छी शिक्षा मिल गई होती तो वही परिवार स्वर्ग हो गया होता। परिवार नरक क्यों बनता है? इसलिए नरक बनता है, इसलिए उसमें बड़ी अजीब बातें हुआ करती हैं, इसलिए सब अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वहां गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं कि उनको सत्संग मिले ही नहीं। हमने आपसे कई बार कहा
कि हमारे इस कल्चर में, हमारे संस्कृति में 3 माताएं ऐसी हो गई हैं जिन्होंने शुरू में ही बच्चों को अपने भगवान के प्रेम में लगा दिया। माताओं का कर्तव्य है, उनको शिक्षा ही नहीं मिलती तो करें बेचारी क्या। उनको बस गृहस्थी शिक्षा मिल गई है, जाओ पति की सेवा करो और ये करो। अगर वो भी बहुत मुश्किल से समझाते हैं, नहीं तो वो वहां जाके लड़ना शुरू कर देते। हमारी माताओं बहनों को, बेटियों को हम सिखाते ही नहीं कि संस्कार किसे कहते हैं, ससुराल में जाके कैसे रहा जाता। और नतीजा क्या होता है, वो लड़कियां आजकल जाती हैं तुरंत अलग हो जाती, सास बहू में बनती ही नहीं। ना सास को अपना कर्तव्य मालूम, ना बहू को अपना कर्तव्य मालूम, दोनों अपने कर्तव्य से च्युत हैं। तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, फसाद, मन मुटाव, ये सब चलता है वहां पर। तो ये सत्संग जाने के प्रभाव है। अगर हमारी माताएं बहनें, बहू, बेटियां किशोर अवस्था से सत्संग में जाना आरंभ कर दें तो ये सामाजिक, ये जो अव्यवस्थाएं ये चली हैं, गृह शासन बहुत ही खुशी खुशी पार हो जाता है। न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। हम आपको उदाहरण बहुत से हैं, हम देंगे कभी, किस प्रकार से घर जो है स्वर्ग बन जाता है और किस प्रकार से घर नरक बन जाता है। तो मुझे क्षमा करें, कुछ ज्यादा मैं बोल गया इस बारे में, सत्संग के बारे में। ये बातें समझने की और सुनने की हैं। माताएं बहनें हमारी बैठी हुई हैं, उनको चाहिए समझें सुने। तीज त्योहार व्रत जो रहते हैं, धार्मिक कृत करते हैं, तो उनका अर्थ समझें पहले। अर्थ समझ कर जो धर्म किया जाता है, जो परमार्थिक कर्म किए जाते हैं, वो सफल होते हैं, उनका फल मिलता है, सुफल मिलता है। और नहीं तो किए जाओ, कोई अर्थ ही नहीं निकलता उसका। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के जीवन हमने आपसे बताए, एक तो परमार्थिक जीवन और दूसरा लौकिक जीवन। दोनों हम साथ साथ जीते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। अब उसमें होता क्या है, होता यह है कि कुछ लोग तो लौकिक जीवन तो 80% जीते हैं और 20% जीते हैं परमार्थिक जीवन। अरे भाई चलो 24 घंटे में 15 मिनट या 20 मिनट निकाल लिया, काहे के लिए, धार्मिक कृत्यों के लिए, परमार्थिक जीवन के लिए, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग 75 या 50 या 60% के आसपास करते हैं, 40% परमार्थिक जीवन और 60% लौकिक जीवन जीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ढूंढे से मिलेंगे, जो इसका उल्टा कर 80% परमार्थिक जीवन जीते हैं और 20% लौकिक जीवन जीते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो सत्संग ये बताता है कि लौकिक जीवन तो हमें जीना है, गृहस्थी हमें चलानी है, लेकिन गृहस्थी के साथ साथ हमें पारलौकिक जीवन को भी देखना है। और पारलौकिक जीवन तभी सुधरेगा जब हमारे कर्म सुधरेंगे, और कर्म तभी सुधरेंगे या तो हम सत्संग जाएंगे, या हमें कोई बताने वाला होगा, या हम किताबें पढ़ेंगे। एक बात और बताऊं मैं, किताबें पढ़ के तो किताबी ज्ञान तो हो जाता है, किताबें पढ़ करके किताबी ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो बिना किसी के बताए हुए नहीं हो सकता। तो किताबी ज्ञान तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आमने सामने बैठ के ज्ञान दिया जाता है, उसकी कुछ और ही बात होती है। उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किताब में नहीं मिलती है। इसीलिए कबीर ने कह दिया था कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। जब कबीर ने देखा कि लोग किताबी ज्ञान पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, विद्वान तो हो गए, विद्वान हो गए, बुद्धिमान हो गए, लेकिन विवेकवान, हमने उस दिन बताया था आपको कि विद्या, बुद्धि और ज्ञान और विवेक में अंतर है।
हम सबको एक ही चीज समझ लेते हैं। याद है ना, हमने कहा था उस दिन कि ज्ञान, विवेक, विद्या और बुद्धि ये अलग अलग है। इसका उदाहरण भी हमने दिया था, सटीक उदाहरण बता दिया था आपको। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? हाँ, बंदूक चलाने की एक विद्या होती है, क्यों भाई, उसको कहते हैं विद्या। अब वो अभ्यास से आती है, बुद्धि खर्च करना पड़ता, बुद्धि खर्च करना पड़ता है। तो बंदूक चलाने की विद्या, अब समझ रहे हैं विद्या बुद्धि में क्या अंतर है? विद्या बुद्धि में ये अंतर है कि बुद्धि खर्च करके पिस्तौल या बंदूक चलाने की विद्या आती है। फिर से समझ लीजिए क्या अंतर है, कि बंदूक चलाना एक विद्या है। हमसे कोई हम चला ही नहीं पाते, हमने सीखा ही नहीं, हम कैसे चलाएंगे बंदूक? तो उसकी एक सीखने की एक विद्या होती है, उसे कहते हैं विद्या। और उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, बुद्धि लगा करके वो विद्या सीखनी पड़ती है। तो विद्या बुद्धि में अंतर हो गया। अब जब सीख गए तो उसका ज्ञान हो गया, अर्थात बंदूक चलाने का ज्ञान हो गया। अंतर हुआ ना विद्या बुद्धि और ज्ञान में। कोई कहते क्या है, हमें ज्ञान है, किसका ज्ञान है? बंदूक चलाने का ज्ञान है, ठीक। लेकिन ज्ञान तो हो गया, लेकिन विवेक नहीं। उसका उदाहरण में दिया था वही वाला, नेपाल वाला। अगर विवेक होता, विद्या भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। काहे का ज्ञान? बंदूक चलाने का ज्ञान है, विद्या सीखी है, बुद्धि भी है, लेकिन विवेक नहीं है। कहाँ चलानी चाहिए, कब चलानी चाहिए, इसका विवेक नहीं है, और सबको उन्होंने समाप्त कर दिया। ये विवेक और बुद्धि और ज्ञान विद्या में अंतर है। तो बात हम कर रहे थे स्वभाव की, स्वभाव सुधार की। तो जब तक स्वभाव में सुधार नहीं होगा, तब तक आप पूंजा भी गड़बड़ रहेगी और ध्यान तो हो ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। इसलिए हम पहले प्रयास करते हैं कि देखो ऐसा है कि स्वभाव, लोग कहते हैं कि जिसका स्वभाव बन गया वो कभी है बदलता नहीं है। हम कहते हैं ना बदले, सुधार तो हो सकता है। अरे नहीं बदलता, अरे बदल के नहीं जाता। असंभव यहां क्या है, बदलता है, लेकिन हाँ जल्दी नहीं बदलता। लेकिन इसमें सुधार तो हो सकता है, क्यों भैया? स्वभाव में लोग कहते हैं स्वभाव कहीं किसी बदल सकता है, चलो ना बदल, लेकिन स्वभाव सुधार तो हो सकता है। और जब तक स्वभाव में सुधार नहीं होगा, तब तक आप क्या करोगे? ध्यान ही किसी चीज में नहीं लगेगा। ध्यान तो पता नहीं कहां लगेगा, क्योंकि स्वभाव में कुछ और भरा हुआ है, सुधार ही नहीं किया हमने अभी। एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं आस्तिक, जो कि परमात्मा को मानते हैं भाई, और कुछ लोग होते हैं नास्तिक, जो परमात्मा को नहीं मानते। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको